अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इंडियन मुकेश खन्ना मुसलमानों के इत्तेफाक और इतिहाद से बड़ा परेशान है। अपनी एक वीडियो में कहता हुआ नजर आता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 190 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जब चाहें इकट्ठे हो जाते हैं। कहता है कि हमारे हिंदू लोग आपस में इकट्ठे क्यों नहीं होते, इत्तेहाद और इत्तेफाक क्यों नहीं है इनके दरमियान, इनका क्या बनेगा। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर जाकिर साहब से वो इस बारे में क्या कहते हैं। देखिए, मैं अकेला ही नहीं, मैं समझता हूँ इस वक्त हिंदुस्तान में जो जो भी घर में बैठकर टीवी देखता है उसे एक चीज़ का एहसास हुआ होगा कि किसके पास एकता है और किसके पास एकता नहीं। और मैं तारीफ कर रहा हूँ उन लोगों की, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को पिछली घटनाओं से जिसने मेरे को प्रेरित किया, मैं नींद से अचानक रात को सोया, मैंने टीवी पर न्यूज़ देखे, कानपुर में दंगे, प्रयागराज में दंगे, फिर जगह जगह दिखाया जा रहा है और फिर बाद में वो लोग अपने आप को भी डिफेंड भी कर रहे हैं। और मुझे देखने के बाद मैं सोया, सुबह उठा तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा हम क्यों नहीं एक होते हैं। मैंने अभी एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने ओपनली कहा था, मैंने कहा देखिए हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक एक 190 करोड़ मुस्लिम्स हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल जितने भी मुस्लिम राष्ट्रों को मिलाकर 190 करोड़ मुस्लिम हैं। हमारे हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू हैं सिर्फ। लेकिन अगर आप कंपेयर करो तो वो 190 करोड़ मुस्लिम्स कभी भी उनको इकट्ठा किया जा सकता है। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि एक सीटी मारो तो सब सब के सब खड़े हो सकते हैं। क्रिश्चियंस को भी आप लोग मिल जाते हैं आपस में, वहाँ पर अगर पोप बोलता है कुछ बात तो पूरे वर्ल्ड के लोग मानते हैं। हमारे हिंदुओं का क्या हमारे पास कोई मैकेनिज्म है? हम जी रहे हैं सिर्फ। कारण क्या है कि हमने कभी अपने धर्म को कभी भी सीरियसली नहीं लिया। मैं कई बार सुनता हूँ, मैंने एक बड़े फंक्शन में भी मोहन भागवत जी बैठे थे और मेरे सामने 5 वक्ता आके बोल कर गए, जी सिख धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जैन धर्म है, पर हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू वे ऑफ लाइफ है। एक बार मैंने जरा थोड़ा इरिटेट होकर कहा था, मैंने कहा माय फुट, हिंदू धर्म था, है और रहेगा। और मैं आज ये बात कहना चाहूँगा उन सभी को जो आज थोड़े से जागे हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई लोगों ने अपने चैनलों में, कई टीवी चैनलों में भी कई लोगों ने अपने आर्टिकल्स में कहा जागो हिंदू जागो। मैं कह रहा हूँ कि अगर इसके बाद भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? आपको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। आप लोग बटे हुए हो। सबसे बड़ी तो बीच में जो हमारी समझते हैं कि सिख हिंदू नहीं है, जैन हिंदू नहीं है, बुद्ध हिंदू नहीं है। नहीं साहब, वो तीनों हमारे धर्म से निकले हुए हैं। बड़ा भाई सिख बन जाता था, बौद्ध निकले हैं बाद में, सिख जैन निकले हैं, लेकिन थे पहले हिंदू। तो मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा किया जाए कि 100 करोड़ हिंदू जो हमारे देश में है, जिसमें ये सिख जैन बौद्ध भी आते हैं, ये एक कॉल पर इकट्ठे हो सकें। इज इट पॉसिबल टुडे? आई डोंट थिंक सो। एब्सोल्युटली नेवर एवर बीन थॉट। मैं इसलिए एक छोटा सा मैंने सजेशन दिया है। मैंने कहा कि मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हमारे धर्माचार्य बोल सकते हैं। और मैं धर्माचार्य को मैंने आह्वान किया, जो अपने बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, काशी पीठ के हैं, वो हैं इतने। मैं एक बार बैठा था, मेरे पीछे 25 संत बैठे थे, और मैंने एक बार कही थी कि मैंने हिंदुस्तान में जितने संत हैं वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं। लेकिन क्या वो संत, मैंने उनको कहा आपका काम है। जिस तरह से शाही इमाम कह देता है कि चांद मैंने देख लिया है तो रोज़ा टूटता है रमज़ान के बाद, वो बैठ के वहाँ से बात कर देता है, लोग सुनते हैं। यहाँ पर मौलवी, यहाँ पर काजी, यहाँ पर उलेमा, जितने भी लोग हैं वो बोलते हैं और सुनने वाले सुनते हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, कोई ऐसे कोई हस्तियाँ नहीं हैं जो कहें और पूरा हिंदू माने उसको? मैं नहीं है तो मैं चाहता हूँ लाइए। मेरा पर्पस आज इस बात को उठाने का, ये मुद्दे को उठाने का ये है कि ये बहुत बहुत कॉन्टेम्पररी है, बहुत टाइमली है, बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में एकता की आवश्यकता है। मुस्लिम तो एक हैं, क्रिश्चियन भी एक हैं, सिख भी एक हैं, जैन भी एक हैं, बौद्ध भी एक हैं, लेकिन अंदर अंदर हैं। मैं चाहता हूँ पूरा हिंदुस्तान के 100 करोड़ एक हो जाएं। और कैसे हों? मैंने एक छोटा सा सजेशन किया। मैंने कहा देखिए, मस्जिदों में मुस्लिम लोग जाते हैं, जुमा की मस्जिद, जुमा की नमाज होती है, जुमा की नमाज है, संडे का मास है, लेकिन हिंदुओं का कोई दिन है? अपने ही हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के लिए कोई एक दिन है?
जिसको वो कहें कि हम एक दिन जैसे 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 जुम्मा में जाते हैं सब बड़े, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, जाएंगे जमा सब कुछ छोड़ के जाते हैं अपना काम। मैंने शूटिंगों में देखा है, शूटिंग हमारी रुक जाती है और रोज़ा तोड़ा जाता है या नमाज पढ़ी जाती है। मेरा मेकअप मैन 5 बार नमाज पढ़ता था मेरे साथ में, शेख मोहम्मद। मुझे अच्छा लगता कि आप कितने कमिटेड हैं। हिंदू लोग भी कमिटेड, हिंदू लोग कल मुझे मिलेंगे, सर हम जाते हैं सर, हम देवी के मंदिर में जाते हैं, वैष्णो देवी भी जाते हैं सर हम तिरुपति जाते हैं। अरे साहब, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप घर में बैठ के भी भगवान को कांटेक्ट कर सकते हैं। भगवान कांटेक्टेबल है। यू डोंट नीड एजेंट्स टू से कि भगवान से मेरी मीटिंग करवाई। आप घर के कोने में बैठ जाइए भगवान से। बाकी यहाँ पर बात धर्म की हो रही है, धर्म को बचाइए, धर्म के नाम पर मिलिए। धर्म को हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने अभी भी कही कि हम कहते हैं धर्म हमारा धर्म नहीं है साहब, हमारा धर्म वे ऑफ लाइफ है। अरे नहीं साहब, आपका धर्म वे ऑफ लाइफ नहीं है, सनातन धर्म है। भाई साहब ने पूछा है कि सनातन की मानी क्या है। पूरा है सनातन धर्म। सनातन मतलब एक ही खुदा में मानना। सनातन धर्म जैसे मैंने कल भी कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। और सनातन धर्म मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि ईश्वर क्या है और धर्म क्या है तो सबसे ऊंची किताब वेद के ऊपर अमल करना चाहिए। तो इनने वेद की तहकीक करने के बाद ये साबित किया कि ईश्वर का डेफिनेशन क्या है वेद और उपनिषद के जरिए। और जैसे मैंने कल भी कहा और परसों भी कहा कि जब आप पढ़ते छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम एविदित्यम, खुदा एक ही है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, ना चस्य कसिज जनिता न चदीपा। उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं। यही चीज लिखा है यजुर्वेद के अंदर चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। और जो ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का, एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो अगर आप ये जान ले कि भगवान एक है, उसका अक्स नहीं है और सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सनातन धर्म का। तो आप समझ चुके सनातन धर्म क्या है भाई साहब? फिलहाल कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए भाई साहब। सनातन धर्म एक सनातन धर्म नहीं होता। जो मानव जन्म में, मानव रूप में इस धरती पे आता है वो सनातन होता है। और सनातन का कोई धर्म नहीं होता। भगवान एक होते हैं, उसकी शाखाएं होते हैं। जैसे एक वृक्ष पे उसके टहनियाँ होती है, उसके पत्ते होते हैं, उनमें फल होते हैं, उसी तरह धर्म में भी सनातन, हर व्यक्ति इस धरती पे जो भी जन्म लिया है वो सनातन है। उसका ऊपर वाले को मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी शाखाएं अनेक होते हैं। भाई साहब मारी गई है। जो भी आप बात करते हैं, मैं जो बात करता हूँ हवाला देता हूँ वेद यजुर्वेद चैप्टर 32 श्लोक नंबर 3। कुछ भी बोलूँ, मैं बोलूँ 2 + 2 5, 2 + 2 6, तो मुझे हवाला तो देना पड़ेगा ना। आप जो बोल रहे कुछ लिखा है मनुस्मृति, इसके अंदर जानता हूँ मैं जो बात कर रहा हवाला दे के एकदम ब्रीफ में कह रहा हूँ। आप जो बोल रहे, मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ आप क्या मानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि धर्म को जानने के लिए धर्म के मानने वालों को मत देखो, धर्म के शास्त्रों को देखो। तो मैं यह सुनने के लिए नहीं आया हूं आप क्या मानते हैं सनातन धर्म में। मैं ये जानना चाहता हूं आपकी धार्मिक किताबें क्या कहती है। अगर मैं हर एक की बात सुनने लगूं, या लाखों लोग हैं, 5 से 10 लाख का मजमा है, कि वो क्या कहना चाहता है, तो फायदा क्या है।
आप समझ रहे ना? तो जो भी आप जवाब देते हैं, अगर आप कहते हैं तो आप हवाला भी दो, आप हवाला दो भगवत गीता का, उपनिषद का, वेद का, फिर बात करो। खाली बात करने में क्या फायदा? हवाला दीजिए, बात कीजिए, फिर आपको पता चलेगा क्या सही और क्या गलत है।